दोस्तों, भोले भंडारी, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था कि हमारी मीटिंग हो रही थी, तो उसमें बताया था भाई ये सभी के लिए। तो ये भोले भंडारी क्या है भाई, ये तो हिंदू धर्म आ गया। मैंने कि भाई ये सबका वर्डिंग है, लेकिन चूंकि जो जिस धर्म से है, जहाँ से पैदा हुआ है, वह उसको तो बोलेगा ही। तो असल में ये भोले भंडारी नाम है। ये हमारे ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम सबका कंबाइंड नेम है। ये सबको रिप्रेजेंट करता है। लो आप कॉफ़ी पियो भाई साहब, बाकी काम तो होते रहेंगे। जो सबके साथ होगा अपने साथ हो जाएगा। अपन तो काम कर ही रहे हैं जो थोड़ा बहुत बस की है। भाई साहब, कॉफ़ी पीने में मज़ा आ जाता है, और जब से अपन इस काम को करने लगे हैं, मेरी खुशियाँ ज़्यादा ही बढ़ती जाती हैं। आज का वीडियो सुनिए, छोटा ही रखेंगे। विषय और ऑर्गेनाइजेशनल एनलार्जमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मैनी ग्रुप्स। हमारा अब काम बढ़ता जा रहा है। देश और दुनिया से लोग जुड़ते जाते हैं, अपना काम संभाल रहे हैं। आपने देखा कैसा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का प्रचार हो रहा था, कर रहे थे लोग। उसमें अभी हमने इसको एनलार्जमेंट किया है, इसको बढ़ाया है, इसका एक्सटेंशन किया है कि लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालते रहें। तो हमने ग्रुप्स और ज़्यादा बनाए हैं। ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। आप लोग भाई कहते हैं कोई कि इसमें व्हाट्सएप में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस रहते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप बनाओ। अभी हमें उसको ज़्यादा जानने नहीं लगे। कोई भाई हो तो बताना। हम टेलीग्राम ग्रुप की तरफ शिफ्ट करेंगे। हम वैसे पढ़े लिखे तो खूब हैं, लेकिन इसमें कमज़ोर रह गए इंटरनेट में। तो देखिए, ये हमारे ग्रुप कुछ पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारी समय जो ग्रुप चल रहे हैं, मिशन ग्रेट इंडिया ए ग्रुप मास्टरमाइंड ग्रुप, मिशन ग्रेट इंडिया ए मास्टरमाइंड ग्रुप, मिशन ग्रेट इंडिया बी मास्टरमाइंड ग्रुप, मिशन ग्रेट इंडिया सी मास्टरमाइंड ग्रुप, मिशन ग्रेट इंडिया नारी शक्ति ग्रुप ए, मिशन ग्रेट इंडिया नारी शक्ति ग्रुप बी। अब ये क्या है कि ये ग्रुप तो एग्जिस्टेंस में अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। ए और बी में कोई 100 मेंबर होंगे, सी में 40-50 होंगे। नारी शक्ति ग्रुप में 30 नारियों का एक समूह है। उसके बाद अभी इसका हम विस्तार करना चाह रहे हैं। ऐसे होगा इसमें। एक हमारा मिशन ग्रेट इंडिया होगा गार्जियन लोगों का ग्रुप, जिसमें सीनियर मोस्ट और जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो बड़े देशभक्ति हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, 2-5 लोगों का उनका ये गार्जियन ग्रुप है। ये क्या है कि इस तरह का ग्रुप है कि जैसे बच्चों के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, ये हमारे गाइड करने वाले हैं, संरक्षण करने वाले हैं, सुरक्षा देने वाले हैं, सलाह देने वाले हैं इसमें। और जो सबसे पहले जैसे कि नीलकमल जी, जो एक संत आदमी है, बड़े प्रबुद्ध एनलाइटन लोग हैं। इसमें अवर सीनियर मोस्ट लोग मिस्टर डी के, US, NK, SH, मैडम X, और मुझे भी समझ लो। दूसरा हमारा ग्रुप है MGI सेलेक्टेड ग्रुप। इस ग्रुप में क्या है कि 30-40 लोग हैं। ये वे सेलेक्टेड लोग हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा सहयोग देते हैं, और जो एक्टिव हैं यंग मैन हैं, सेलेक्टेड ग्रुप से। दूसरा हमारा ग्रुप है मेडिकल ग्रुप। इसमें लगभग 10 लोग हैं। असल में ये हम फॉर्मेशन अभी कर ही रहे हैं। हमारे मन ही मन में ये ग्रुप है, आज इनको फॉर्म कर लेंगे। तो जैसे डॉक्टर अबूजर दखानी, डॉक्टर राव हैदराबाद से, डॉक्टर जायवाल महाराष्ट्र से,
मैडम सामरीन मुंबई से, और डॉक्टर सप्रा, और बहुत से लोग हैं, 10-15। एक हमारा एडवोकेट ग्रुप है, ये हम अभी बन ही रहा है। इसमें हमने पहला नाम अतुल जी का ही लिखा है, अतुल जी उपाध्याय का। और हमारा ग्रुप है दिल्ली स्टेट ग्रुप। दिल्ली स्टेट ग्रुप में हमारे इसमें सारे लोग शामिल हैं दिल्ली वाले, जैसे मैडम DK, US, G, SS, अमित, इनके हमने शॉर्ट में नाम लिखे हैं। और दूसरा हमारा ग्रुप है छत्तीसगढ़ ग्रुप। इसमें हमारे स्वाति मैडम है, फर्स्ट लेडी रवि जी हैं, पूर्णानंद जी हैं, परमानंद जी हैं, और बहुत से लोग हैं जो अभी ग्रुप तैयार होंगे। और हमारा है वेस्ट बंगाल ग्रुप, जिसमें नीलकमल जी हैं, सुपर्णा जी, आनंद जी हैं, और बहुत से हैं जो अभी। और फिर हमारा जम्मू कश्मीर ग्रुप है, ये हमारे लोक सेवक जी हैं, और बहुत से ग्रुप हैं, बहुत से लोग हैं। मिशन ग्रेट इंडिया, ये हरियाणा ग्रुप है। इसमें मिस्टर SK और MK, जैसे संजय कुमार, मनोज कुमार, इस तरह के एक ही नाम के 3-4 और बहुत से लोग इसमें बढ़ते जा रहे हैं। हमारे इसमें भारत के श्री कादियान भी हैं, उन्हीं को हमने SK सौमीर कादियान के नाम से लिखा है। फिर हमारा मिशन ग्रेट इंडिया UP ग्रुप, इसमें हमारे एक रिटायर्ड वेल सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, प्रदीप जी हैं, ममता जी हैं, और सामने गोस्वामी जी हैं, विनीत जी हैं। एक हमारे मैडम है रेखा जी, और एक मैडम है, मेरे बाद में ध्यान आई, मैडम SS। मुझे उनसे बड़ा डर लग रहा है, मैं पहले उनका नाम भूल गया, अब मैंने ऐड कर लिया है। एक मिशन ग्रेट इंडिया ग्रुप है, महाराष्ट्र ग्रुप है। इसमें मैडम अरुणा जी पुणे, और डॉक्टर जायवाल, ये हैं, जायवाल जी का नाम हम इसमें लिखना भूल गए, और बहुत से लोग हैं। अच्छा, हमारा और ग्रुप है, ये स्टेट ग्रुप्स बनाए हमने। गुजरात स्टेट ग्रुप, ये वाला भाई साहब बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, कमलेश जी, अंजना जी, राठौड़ जी, और बहुत से लोग हैं। अब इसमें क्या है कि इनको इनका काम बताने से ये अपने स्टेट ग्रुप को और ज़्यादा तैयार करेंगे। अकेले हेड ऑफिस से ये काम नहीं समझ रहा, एक तरह से ये काम का बंटवारा भी है। दूसरे हमारे एक पंजाब ग्रुप है, उसमें हमारे अभी एक मैडम X हैं, हम उनका नाम नहीं बता रहे, वे वहाँ को रिप्रेजेंट करेंगी। ये अभी टेम्परेरी, ऐसा नहीं कि ये कोई परमानेंटली वहाँ के इंचार्ज हों, अभी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब धीरे धीरे। इसमें एक बात मैं अभी ये क्लियर कर दूँ कि ये लोग हैं उस स्टेट के फर्स्ट पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन को नहीं हटाया जा सकता। स्टेट इंचार्ज दूसरा बनाया जा सकता है, एडमिन दूसरा बनाया जा सकता है, इनका और भी कोई है, लेकिन जो जहाँ के फर्स्ट पर्सन बने हैं वे तो फर्स्ट पर्सन रहेंगे, उनको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वे तो बन गए जो बन गए। ये ऐसा ही है जैसे इसी तरह से जो हमारे गार्जियन का ग्रुप है, गार्जियन बन गए जो बन गए। किसी भी जगह का, कोई स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का या सिटी का, ज़िले का, जो भी पहला आदमी लिया वो फर्स्ट पर्सन बन गया। कल को वहाँ का इंचार्ज दूसरा हो सकता है, एडमिन दूसरा हो सकता है, बड़ा काम करने वाला दूसरा हो सकता है, लेकिन ये जो फर्स्ट पर्सन बनना ये भी बड़ी उपलब्धि है। उनका क्या होगा कि ये फर्स्ट पर्सन को हमेशा ही जब भी कोई मीटिंग होगी, जब भी कोई होगी, इनको बुलाया जाएगा, इनको सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ से उन्होंने ही उसकी नींव स्टार्ट की है। जैसे छत्तीसगढ़ से स्वाति जी हैं, पश्चिम बंगाल से नीलकमल जी हैं, दिल्ली से हमारे एक टाइगर हैं DK साहब, और सब तरह से इसी तरह से वे फर्स्ट पर्सन बने ही रहेंगे, उनको न कोई हटा सकता। हटाने की बात नहीं है, वो तो हो गए जो हो गए। ये ऐसे ही है जैसे कि भाई अब दोस्तों को तुम बदल सकते हो, आज ये दोस्त है, आज ये दोस्त नहीं है, लेकिन जो आपके माता पिता या जो आपके जो बन गए उनको नहीं हटाया जा सकता, चाहे उनसे आपकी बने नहीं बने, काम करें नहीं करें। इस तरह से ये बहुत ही एस्टीम्ड लोग बन गए हैं हमारे लिए। अच्छा, गुजरात ग्रुप का हमने, पंजाब ग्रुप का मैडम ने उसको बताया, कर्नाटक ग्रुप का मैडम सुचित्रा जी हैं। हमारा यद्यपि कमी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, लेकिन इनको हमने एक ऐसे अद्भुत पवित्र लेडी और अच्छे वर्कर के रूप में देखता है कि कर्नाटक का ये जो मैडम सुचित्रा में, और बहुत से हैं जो आएंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी फर्स्ट मैडम है मैडम नीलम, हमेशा काम संभालेंगी, उनका नाम फर्स्ट लेडी के रूप में वहाँ से लिया जाएगा। और
सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ता एक स्टेट से शामिल होंगे, लेकिन ये फर्स्ट जो है आसाम ग्रुप से मैडम जोली, नेपाल ग्रुप से अभी हम नाम लिखना भूल गए बहुत से हैं, राजस्थान ग्रुप से एक नौहर जी हैं, मेघवंशी जी हैं, एक मंगल है चाय वाला, वो मीटिंग आयोजित करता है तो बस चाय पानी पिलाता रहता है, बोलने वाले तो और हैं। एक हमारा फॉरेन ग्रुप है, उसमें हमने पूरा नाम नहीं लिखा, देखो अभी कई तरह की समस्या होती हैं। मैडम्स हैं ये अमेरिका से मैडम एनी है, ये अमेरिका से हैं, मैडम PA हैं, ये दुबई से हैं, मैडम VA हैं, ये कनाडा से हैं, और भी कई हैं। विस्तार होता जाएगा फॉरेन ग्रुप में, और लोगों को भी शामिल हो जाए। उत्तराखंड से राजकुमार जी और बहुत से हैं, और बहुत से स्टेट्स में जिनमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या हम नहीं लिख पाए, उसमें हम ऐड करते जाएंगे कि ये हमारे ग्रुप हो गए। और इनमें आप देखिए जिस तरह से हमारा एडवोकेट्स ग्रुप है, मेडिकल विंग का ग्रुप है, इस तरह से दूसरी विंग्स भी ग्रुप खुलेंगे, जैसे किसानों का हुआ, स्टूडेंट्स का हुआ, या फिर और दूसरे जो भी सेगमेंट्स हैं हमारे जो बनाए जा सकते हैं, इनका हुआ। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। ये हमारे MJ मास्टरमाइंड क्या बताइए, ये हमारे सारे मास्टरमाइंड हैं, मतलब कि ये टॉप ग्रेट ब्रेन्स, ग्रेट वर्कर्स, ग्रेट माइंड्स हैं। लो चाय पी लो, ठंडी हो गई, कोई बात नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आप छोटे एक काम करिए बस। अपने बैगों में मिशन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, जो एक दिन देखना हमारा मिशन का गीता कुरान बाइबल जैसा सिद्ध होगा और हम बहुत प्रगति करेंगे। 2-4 कॉपी ये रखिए, और जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, जिस किसी को ऐसा लगे कि इस आदमी को दे दूं, एक दे दीजिए भाई साहब, ये इसको पढ़ लीजिए। और इसके बारे में हमारे कैडर कैंप लगेंगे कि ये क्या बोलता है, और कभी कभी हमारे जो ग्रुप की मीटिंग होती हैं, वीकली मीटिंग होती है, उसमें बताते रहते हैं क्या है। इसमें आप एक्सपर्ट हो लीजिए, क्योंकि कल को आप कुछ बोलेंगे क्या है, किसी ने पूछा कि ये क्या है, आप जवाब नहीं दे सकें तो अच्छा नहीं लगता। तो आपको तो बस ये करना है कि ये लीजिए। उसके बाद सामने वाला कुछ और कॉरस्पॉन्डेंस करता है तो उसमें आप, और जितना बस की हो उतना ही करिए, ज़्यादा हाई फाई की ज़रूरत नहीं है। और ये देख लीजिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि ये देख लीजिए कि इसमें जो ये मिशन ग्रेट इंडिया में आप शामिल हो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कभी आपने सहयोग भी दिया है, धन का जो भी है, तो देख लीजिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप है जो आपके विचारों के अनुसार है कि नहीं, कैसे। अब इसके विचार क्या है, जो 700-800 हज़ार वीडियोज में बोले हैं वे जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बताए गए हैं, और भी प्लस इसके विचार और क्या होंगे। ग्रेट इंडिया कमेटी जो 30% + 50% + 20% = 11 से जो निकलता है, वे जो डिसाइड करती है, या ये यहाँ जो वीडियोज में बोला गया है और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बोला गया है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर मंगल, उनके क्या विचार हैं। फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ दैट पर्सन। उसमें क्या है, इसमें बहुत सी बातें हैं। इसका एक ये विशेष संगठन है, ये विशेष काम के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको आप देख लीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि 1-2 साल आप काम करें और फिर कहें कि यार हमने बहुत पैसा भी खर्च कर दिया, समय खर्च कर दिया, और ऐसा थोड़ी होगा। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो ऐसा ही, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, जो इसका नींव की पत्थर है, उसी के लिए, क्योंकि उसी के लिए बना है। यह आप देख लो कि आपके अनुसार ये है कि नहीं। एक भाई मुझे कह रहा था कि यार हमने बहुत काम किया, इसमें किया, हम सोच रहे ऐसा, लेकिन ये जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, इसने ऐसा किया। ऐसा हर जगह किया जाता है, क्योंकि उसके पहले फंडामेंटल्स को जान लो कि ये क्या करेगा, इसका क्या है, इसमें क्या होगा। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्मों का देश है, अलग अलग जातियों में बटा है, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए पहले ही मालूम कर लीजिए। यह एक महान संस्था है, यह ईश्वर द्वारा निर्देशित संस्था है, ये जन जन के कल्याण के लिए बनाई गई है। ये देवीय आत्मा इसको कंट्रोल करती हैं, इसको गाइड करती हैं। बहुत से हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इसका अभी एक्सपेंशन इतनी जल्दी ऐसे ही नहीं हो रहा। ये
प्री प्लान्ड प्रोग्राम है डिवाइन का। देखो, जैसा हम समझते हैं, जैसा हमारी क्षमता है, ऐसा मतलब कि तुम ये कह रहे थे कि ऐसे और ऐसा नहीं हुआ, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम छोटे से आदमी हैं। हम समझते हैं कि हम देवी वाणी को सुनकर आपको बता रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। गलतियां देवी वाणी में नहीं है, गलतियां हमें उसको रीड करने में है, उसको समझने में है, हम उसमें कैपेबल हैं कि नहीं हैं। अनंत प्रकार के विचार, अनंत प्रकार की शक्तियाँ, वाणियाँ, क्या क्या हमारे आसपास इस अंतरिक्ष में घूमती हैं, हमसे संपर्क करने के लिए, हमें कुछ देने के लिए। लेकिन जब हम रेस्पॉन्ड नहीं करते, हम इस लायक नहीं होते, तो वे अपना काम करते रहती हैं। वरना वे अच्छे लोगों को, महान आत्माओं का ढूंढती हैं कि उनको कुछ दिया जा सके। आज जो देश में, दुनिया में प्रगति हुई है, जो किताबें लिखी गई हैं, या जो भी है, विज्ञान है, मेडिकल है, एनीथिंग जो भी है, वो सिर्फ आदमी का प्रयत्न नहीं है। वे उन अनंत सत आत्माओं का एक गिफ्ट है हमारे लिए, जो उन्होंने ये समझ कर दी है कि ये हमारे बच्चे हैं। वे आत्माएं कभी इस पृथ्वी पर विचरण करती होंगी, हो सकता है, या फिर वो देवदूत जैसे हैं जो भगवान के दरबार में देते हैं। और भी किसी तरह की आत्मा हो सकती हैं दूसरी दुनिया में, जो एलियंस हैं, जो कहीं पैदा हुए और डेवलप करते करते हमसे भी ऊंचे उठ गए, और जो अब हमारी हेल्प करना चाहते हैं। और अभी जो देश दुनिया में भयानक परिस्थिति हैं, चाहे NWO की हो, चाहे कुछ और भयानक शैतानिक लोगों के प्रोग्राम हो, चाहे जो हड़प लिया लोगों ने गरीबों का, और गरीबों को अन्याय अत्याचार किया, तो मैं तो कहता हूँ कि वे देव आत्मा इंडिकेशन दे रही हैं, गाइड कर रही हैं, बोल रही हैं कि ऐसा ऐसा करो, बहुत कल्याण होगा, और हम एक अद्भुत दुनिया में पदार्पण करेंगे, जहाँ शोषण नहीं होगा, जहाँ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, जहाँ इतनी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, सुसाइड नहीं होंगी। और हमारा जो ग्रेट इंडिया का प्रोग्राम है, वो ये प्रोग्राम ये बताता है कि इसका ज़्यादा विस्तार होते ही और इसको सत्ता मिलते ही देश में आत्महत्या, हत्या एंड एक्सीडेंट की संख्या एकदम से 1/3 रह जाएगी, और उसके बाद तो 1/10 होने का है। भारत को महान कैसे समझा जाएगा कि कम से कम इसको इसकी जनसंख्या के प्रोपोर्शनेट तो ओलंपिक मेडल मिलेंगे, उसके बाद ज़्यादा मिलेंगे। भारत वर्ल्ड को लीड करेगा। इन धारणाओं पर, अवधारणाओं पर आधारित ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। आज ये देव आत्मा जैसे लोग हमको अटैच हुई हैं। हमें तो अचंभा होता है कि ऐसे ऐसे प्रबुद्ध लोग, ग्रेट माइंड्स, ग्रेट पर्सन्स, ग्रेट सहयोगकर्ता, हमें ये आसान अपने आप आ जाते हैं यहाँ पर। इसलिए आप अपने फ़र्ज को ढूंढिए, काम को ढूंढिए। बड़ी भयानक समय में हम जी रहे हैं। ये भयानक समय जितना भयानक है उतने अच्छा है। क्योंकि ये एक सिलेक्शन है। जैसे प्रकृति जो सेलेक्टेड लोगों को आगे बढ़ाती रहती है, बाकी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, आज भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब हम एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वह अद्भुत है। लोगों की कॉन्शियसनेस फिर भी बहुत कम परसेंटेज की है। ये तो महात्मा बुद्ध है, भगवान है, फला है, आइंस्टीन है, न्यूटन है, किस के सहयोग से, महाअवतार बाबा जी हैं, जो भी उनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वरना लोगों की कॉन्शियसनेस 0.001% भी डेवलप नहीं हुई। किन्हीं महान आत्माओं की वजह से आज हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। और अभी सुपर इंटरनेट आएगी, क्या आएगी? अभी हम समझते हैं कि भाई देखो ये कैसा है, वहाँ पर ऐसा हुआ, क्लिक करते हैं और ऐसा हो जाता है। आगे ज़माना ऐसा आ रहा है कि हम क्लिक करेंगे, हम इच्छा करेंगे और हम पलक झपकते ही अमेरिका में होंगे, पलक झपकते ही फिर दुबई में होंगे, और ऐसा। और ये बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा ये है, पहले हम जब पुराणों में बुरी कहीं पर ये जो कहानियाँ सुनी, चाहे पुराण कितने ही गोलगप लगे, इसमें कुछ ऐसा भी होगा। जबकि ऐसा होता था, जबकि महाअवतार बाबा जी और जैसे ये जो अद्भुत कार्यक्रम होते थे। दोस्तों, निराश मत होइए, और इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ये शैतानिक प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए 17-18 दिसंबर को सभी लोग इस मिशन ग्रेट इंडिया के सभी नहीं तो ज़्यादातर लोग आगरा में मिल रहे हैं। 2 दिन का चिंतन शिविर है। आप आइए, जिनके पास पैसा नहीं हो वो भी आइए, पैसा हो वो भी आइए। कितने जेनरस लोग यहाँ पर हैं। हमारे कुछ लोगों ने तो
2-4 ने तो 10-10 हज़ार रुपये दे दिए। उनके सहयोग से आधे से लोग या 1/3 लोग जिनके पास पैसा नहीं हो, एक भी पैसा नहीं हो, वे भी आ सकते हैं। वे ग्रुप में एक आदमी का खर्चा 2-2.5 हज़ार आने का है, फिर भी आधे से लोग तो ऐसे आ सकते हैं जो अपना किराया ही देकर आ जाएं बस, और बाकी जो है मिशन है फंड करेगी। किराया और खर्चे में आधा दे तो चलेगा, पूरा दे तो चलेगा, नहीं दे तो चलेगा। और कई ऐसे भी हों कि उनके पास किराया भी नहीं है, दैट आल्सो वी विल फंड टू देम। लेकिन हमारे प्रिय लोग, अच्छे भाई लोग, हमारे परिवार के सदस्य आना चाहें तो उनका रास्ता नहीं रुके, इसलिए आज हमने ये बोला है। और हमारे ये है, इसमें हाथ बटाइए, और बाकी बात 20 मिनट का फिर भी वीडियो हो गया, बाकी बात अपन आगरा में करेंगे। और वैसे रोज़ाना किसी अपनी मीटिंग होती हैं, कभी किसी ग्रुप की, कभी किसी ग्रुप की, वीकली तो मीटिंग होती रहती है हमारे नारी शक्ति ग्रुप की, सभी लोगों की और सभी के लिए। इसलिए बहुत आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग सहयोग देंगे। नहीं, आपका खुद का सहयोग है ये, ऐसा मत समझिए कि हमने सहयोग दिया। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो दुनिया में मानवता को दफन करने की इच्छा रखने वाले, प्रयत्न करने वाले और सारा कुछ अपने अपने में हड़प लेने वाले भाग खड़े होंगे। आप बाहर आइए तो सही, देखिए तो सही, संवाद करिए तो सही, अपने आप को एक्सप्रेस करिए तो सही। लोग हमें एक्सप्रेस ही नहीं करते, इसलिए एक्सप्रेस करने का क्या है कि आप कमेंट ज़्यादा करिए, आप इस मिशन की वीडियोज को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों को जोड़िए। आप ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पढ़िए, अच्छे तरह अध्ययन करिए, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। अरे परमात्मा ने, दुनिया ने, महापुरुषों ने हमें क्या क्या देकर आज इस ज़माने में हमें खड़ा कर दिया, और हम ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते। आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, आप लोग आगरा आएंगे, आप लोग बहुत बहुत हमको सजेशन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंगल बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।